हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स सोशल कॉन्फ़िगरेशन। इकोनॉमिक्स सोशल कॉन्फ़िगरेशन। इकोनॉमिक सोशल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ओके वैसे सबसे पहले हम आशा करते आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, लर्नर, रिलेटिव, फ्रेंड कले इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए से इकोनॉमिक सॉइल कॉन्फ़िगरेशन। सही सुना मेरे? इकोनॉमिक सॉइल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके ही मिट्टी बनती। ओके मेरे? मिट्टी में जो छोटे छोटे कण हैं उन्हीं के मिलने से मिट्टी बनती है। मिट्टी में छोटे छोटे कणों के बीच में जो स्पेस होते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मृदा विन्यास। ओके मेरे? अच्छा, इनका कारण, इनका फायदा क्या है? मृदा विन्यास होने के कारण ही भूमि में पानी आसानी से चला जाता है, पौधे के जड़ चले जाते हैं और सूरज की रोशनी भी चले जाते हैं, और इसी के कारण ही निराई गुड़ाई आसानी से होता है। अगर ये न होता तो ये सब काम न हो पाता, और जब यही सब काम नहीं हो पाएंगे, पौधे ही नहीं रहेंगे, पौधे ही नहीं जम पाएंगे, तो फिर प्लांट ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? तो जीवधारी जो पौधों पे निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष वो कैसे अपना भोजन निर्वाह करेंगे? तो यानी कि अगर यही नहीं होगा तो पौधे ही नहीं रहेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा, तो हम आप भी नहीं रहेंगे। यानी मृदा विन्यास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इससे पौधे हैं तो जंतु हैं तो धरती पे जीवन है, और जब धरती पे जीवन है तो इकोनॉमिक्स भी है। तो अब हम यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करेंगे कि मृदा विन्यास है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो जीवन है, जीवन है तो जंतु चल रहा है, और जीवन जंतु हैं तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंस है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा विन्यास के कारण ही इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंट्री हैं, जितने भी रिसोर्स संसाधन हैं, सभी की अर्निंग हो रही। यानी कि हम कह सकते हैं मृदा विन्यास के कारण ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जब रिसोर्सेज रहेंगे, मृदा विन्यास के कारण ही जब लाइफ, पेड़ पौधे रहेंगे तो नेचुरल रिसोर्स रहेंगे, अब जब नेचुरल रिसोर्स रहेंगे तो फिर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंस, सेविंग, इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मृदा विन्यास के कारण ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लेकिन ये बातें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली समझ में आए, क्योंकि मृदा विन्यास है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो जीव हैं, जीव जंतु हैं तो फिर नेचुरल रिसोर्स है, जब फिर नेचुरल रिसोर्स है फिर किसी भी देश की इकोनॉमी इसी नेचुरल रिसोर्स पे एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती है। कैसे चलती है? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंस, सेविंग, इसमें प्रोडक्शन, एक साइक्लिक ऑर्डर। और जिस देश की इकोनॉमी में अगर ये इकोनॉमिक एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती है तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कर रही है। इसका मतलब हम ये समझ सकते। तो हम कहने का तात्पर्य ये है कि मृदा विन्यास का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मृदा विन्यास, या मृदा विन्यास का सॉइल कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर। ओके भाई, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सॉइल कॉन्फ़िगरेशन या इकोनॉमिक सॉइल कॉन्फ़िगरेशन। ओके भाई, अगर आपको इसमें से कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड, रिलेटिव के लिए, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं, और मेरा बना वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पेल। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक समझ या फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।
एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।